लेके खेलते गुलाल लेके खेलते, रंग लेके खेलते गुलाल लेके खेलते, राधा संग होली नंद लाल खेलते, बोलो सारा रारा सारा रारा मदन गोपाल खेलते, बोलो सारा रारा मदन गोपाल खेलते, बोलो सारा रारा जय हो होली आई होली आई। ये लोगों को सुविधा के लिए बात कर रहा हूँ। सुनो, सुविधा तो देंगे सर, मैं क्या बोल रहा हूँ, हमारा जो कूली भाई जितने भी है इसमें से कुछ लोगों का, अभी मैं ऐसा बोला तो बुरा मत मानिएगा, थोड़ा सा उनकी नक्षत्र खराब था जब लालू प्रसाद यादव जी रेल मंत्री जी थे। ऐसी एकमात्र रेल मंत्री है भारतीय रेल के अंदर, इन्होंने मीटिंग करते हुए कहा, हम लोगों की बात को लेते हुए उन्होंने बोला कि जितने भी कूली जो हमारे भारतीय रेल के अंदर है सबको मैं परमानेंट बना दूंगा। बहुत सारे लोगों को ट्रैकमैन बनाया, क्योंकि जिसमें सबसे ज्यादा वैकेंसी ट्रैकमैन में थे वो रह गए, उसकी तकदीर बन गई। बहुत सारे लोग बोला ये काम कौन करेगा, है ना, इधर ही हम ठीक है करके कुछ लोग रह गए, आज उनको पश्चाताप है और रह गया करके आज कूली। आपने देखा होगा पहले का कूली का काम, ये आप पत्रकार है आपको समझते हुए इसको लिखना जरूरी है, पहले के काम में अभी के काम में फर्क आ गया। पहले के बैग में टायर नहीं था, अभी 4-4 टायर लगा के दिए हैं। 5 साल के बच्चे खींचते हुए लेके जा रहा है, कूली को नहीं ले रहा है। अब इस बात को भी समझना पड़ेगा। अब रह गया बात है, अगर स्टेशन में रहेगा तो उसको पानी पीने की व्यवस्था, उसको बैठने की व्यवस्था ये हम करा के देंगे, लेकिन वो बोलेंगे कि सामान हमको ही देना चाहिए। मैं कैसा कह सकता हूँ, आप भी तो खींचते हुए लेके जा रहा है, क्योंकि आपको मशीन लगा के दी है नीचे। तो उनको वहाँ पे कुछ अलग कुछ कर सकते हैं रेलवे के लिए कुछ, सर क्या करेंगे आप बताओ। लेकिन अभी सर उनका हालत खराब है सर। पहले तो कूली के बगैर सामान नहीं जाता था सर। अभी तो मेरा अपना बच्चा भी 8 साल का हो तो खींचते हो, उनको अच्छा लगता है, पापा मैं खींचूंगा, क्योंकि टायर लगा के दिए ना नीचे। चलो ठीक है, वहाँ पे लिफ्ट है, कुछ लेने जाने वाले लोग है वहाँ पे है, लेकिन वहाँ पे 2 लोग तो लगा सकते हैं ना सर। बहुत सारे लोगों को वहाँ पे चढ़ते नहीं आते, लिफ्ट में जाते हैं, कम से कम 2 लोग तो वहाँ पे लग सकते हैं ना। रोजी रोटी तो उनकी हो सकती है ना कुछ। ये बात किया जा सकता है, बात किया जा सकता है। लिफ्ट है और जो चढ़ते आते हैं, कोई मशीन उल्टे चल जाती है। मैं समझ गया। तो वहाँ पे उनके 2 लोग ऊपर, 2 लोग कम से कम 10 लोग तो लग जाएंगे कहीं ना कहीं, कुली लोग। बात किया जा सकता सर, मेरे हाथ में तो है ही नहीं है, लेकिन हम बात तो जरूर करेंगे, आपकी बात को पहुंचाएंगे हम। महामंत्री ने, रेल मंत्री जी के साथ में मीटिंग हुआ तो मैं स्वयं था। रेल मंत्री जी कहा कि इस देश के अंदर बेरोजगार बच्चे बहुत है, ये बैकडोर एंट्री है, ये नहीं देंगे हम, है ना। अगर ITI किया बच्चे लोग, अगर 2 करोड़ अगर देश में अंदर घूम रहा है और एक्ट अप्रेंटिस किए हुए बच्चे लोग अगर 2 लाख है तो 2 करोड़ 2 लाख ये सब एक साथ में एग्जाम लिखेंगे, जो सबसे ज्यादा मार्क पाएगा उसको नौकरी देंगे, इस तरीके से। फिर भी उसको लड़ाई हम लोगों ने की है। हमने कहा कि स्पेशलाइज्ड सेक्शन के अंदर, किसी शॉप के अंदर, किसी वर्कशॉप के अंदर, किसी डिपार्टमेंट के अंदर उनके अपने एक्सपीरियंस को करते हुए उन्होंने जो कोर्स कंप्लीट किए हैं एक्ट अप्रेंटिसशिप, उनको नौकरी मिलना चाहिए। हमारा लड़ाई के बाद 20% रिसोर करके उनको कोर्स कंप्लीट एक्ट अप्रेंटिस को देने के काम किया, वो हम लोगों के प्रयास की वजह से मिलेगा। रेलवे क्वार्टर का कर्मचारी को लेके है कि बहुत पुराने क्वार्टर हो गए, उसकी अभी फिलहाल में 2-4 दिन पहले कर्मचारी का पूरा घर जल गया, उसके कारण उसकी वायरिंग है पूरी खराब हो गई है क्वार्टर की, कर्मचारी की जान धोखे में। इसके बारे में क्या कहेंगे? देखो, इसके बारे में मैं आपको इतनी कह सकता हूँ, अभी महाप्रबंधक जी के साथ में हमारा मीटिंग हुआ था कुछ ही दिन पहले मुख्यालय में, सारे PHOD के साथ। उन्होंने हमें वादा किया कि जितने भी जो क्वार्टर है तो उसको हम लोग जल्दी से जल्दी उसको मरम्मत करेंगे। अब उसके पीछे पड़ने का काम हमारा और मंडल के लोगों का है। निकम साहब के बारे में क्या, रिटायर हो रहे हैं, उनके बारे में क्या कहेंगे? बहुत अच्छे इंसान है। देखो, अभी लोग अलग अलग ढंग से देखा जाता है, मैं आपको कहता हूँ। देखो, किसी का शालीनता या किसी को जमीन में झुकते नमस्कार करते हुए झुकते हुए जाना, इसको कमजोरी नहीं दर्शाता है। कोई लोगों को लगता है कि सामने वाला एकदम हाथ जोड़ते हुए झुकते हुए जा रहा है, इसके मतलब उसकी कमजोरी है। मैं ऐसे नहीं मानता। मैं सबसे बड़ा ताकतवर यूनियन का जनरल सेक्रेटरी हूँ। मैं हाथ जोड़ते हुए लोगों को सलाम करता हूँ, मैं हाथ जोड़ते हुए बात करता हूँ, मैं महाप्रबंधक जी को भी हाथ जोड़ता हूँ। तो मैं उसमें मैं कमजोर व्यक्ति नहीं। और जिस दिन सामने वाले की भाषा बदलेगा, चाहे महाप्रबंधक हो, CRP हो, रेल मिनिस्टर क्यों न हो, मेरा भी भाषा बदलेगा। तो हम उस प्रकार के लोग हैं। तो मैं निगम जी के बारे में एक ही कहूँगा, जब हमारा यहाँ का जो मंडल सचिव अपने घर के घरेलू कारण को बोलते हुए, अपनी बच्चे के समस्याओं को बोलते हुए जब छुट्टी लिया, मैंने बहुत सारे लोगों को डिप्टी सेक्रेटरी बनाने की कोशिश किया, कोई तैयार नहीं था। उदाहरण के तौर पर कापड़े जी इधर बैठा, इनको मैं डिप्टी सेक्रेटरी बनाया था, इनको डेपुटेशन में लिया था। मुझे मुख्यालय के जरिए इतनी परेशान कर दिया कि मुझे छोड़ दो, मैं नहीं कर सकता, मेरे घर में समस्या है। ये चीज़ को आप मानिएगा। मैं 1 डजन लोगों को, इस भुसावल में 1 डजन लोगों से मैंने बात किया, कोई बनने को तैयार नहीं था। लेकिन आखिर में मुझे ऐसा लगा कि कोई ऐसे व्यक्ति मिले कम से कम हमारी बात को माने, तो मैंने इनको बुलाया। तो इनको बोला आप बन जाओ, बाकी हम देखेंगे। तो इन्होंने 4 साल बहुत अच्छे काम किया सर। और इनके कार्यकाल में इधर ईजी सोसाइटी का चुनाव हुआ। ईजी सोसाइटी का 110 साल के इतिहास में सबसे अच्छा जीत हुआ। तो मैं इनको खराब मानना चाहिए, अच्छा मानना चाहिए? अच्छा, उनका काम अच्छा है, बहुत अच्छा मानूंगा।
लोग उनको क्या भी बोले तो मुझे कुछ करना पड़ेगा, मैं तो अच्छे ही मानूंगा। मैं क्या बोल रहा हूँ कि आज हम भुसावल में आने का मुख्य कारण है कि हमारा DCM का मीटिंग है, और इसके अलावा आप जानते हैं कि पूरी देश भर में जो केंद्र सरकार के कर्मचारी और राज्य सरकार के जो कर्मचारी हैं, जो सरकारी कर्मचारी हैं, उनका न्यू पेंशन स्कीम के विरुद्ध में बहुत बड़ा लड़ाई चालू है। इसमें हम खुशी के साथ में एक ताकतवर यूनियन के हैसियत से उसकी मुखिया के नाते बड़ा खुशी के साथ में कह सकता हूँ, लड़ाई के मामला फिर भी खुशी के साथ में कह सकता हूँ, जो सरकार के इस नीति के खिलाफ हमारा ऑल इंडिया रेलवेमैन फेडरेशन की जो महामंत्री है, ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन से हम लोग अफिलिएटेड है, तो हमारा करीब 80,000 मेंबर है। तो ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन का पूरी भारत रेल के अंदर करीब 10 लाख मेंबर्स है। उसका जनरल सेक्रेटरी कॉमरेड शिवपाल मिश्रा जी, इन्होंने एक जॉइंट एक्शन फोरम, सारे केंद्र सरकार के जितने भी संगठन हैं, सारे संगठनों को एक साथ में लेकर एक जॉइंट एक्शन फोरम बनाया। उसके कन्वीनर हमारा जो आदरणीय महामंत्री जी जो ARF थे, उन्होंने ऐलान किया कि किसी भी हालत में न्यू पेंशन स्कीम हमारे लिए स्वीकार नहीं है। जो 2004 के बाद में जितने भी भर्ती हुए तो उनकी न्यू पेंशन स्कीम हम लोग बिल्कुल हमारे लिए स्वीकार नहीं है, इसके विरुद्ध में लड़ाई करना पड़ेगा। चिट्ठी इन्होंने प्राइम मिनिस्टर को भी लिखा है, रेल मंत्री को भी लिखा है, जितने भी कंसर्न अथॉरिटीज है सबको लिखने का काम किया। अब उन्होंने ये भी फैसला किया कि सारे राज्य सरकार के भी सारे लोगों को, उसका भी आपको मालूम है महाराष्ट्र के अंदर, हरियाणा के अंदर सारे राज्यों में जहाँ न्यू पेंशन स्कीम अभी भी है वहाँ उनकी भी लड़ाई जारी है। उनको भी साथ में लेते हुए एक संयुक्त कृति समिति के रूप में बनाते हुए इस आंदोलन को बड़ा तीव्र करने का फैसला उन्होंने लिया है। जहाँ तक हमारे सवाल है, जो भारत रेल की सवाल है, हम लोगों ने 10 तारीख से लेकर 20 तारीख तक इसी महीने में एक न्यू पेंशन के खिलाफ एक सिग्नेचर कैंपेनिंग का अभियान किया था, और उसको पूरी जमा करते हुए करीब भुसावल मंडल के करीब 6,000 लोगों ने उस सिग्नेचर कैंपेनिंग में पार्टिसिपेट किया था। हम लोगों ने पूरे के पूरे रेल का इंडियन प्रेसिडेंट को मेल करते हुए, अपलोड करते हुए हमारा ये विरोध हम लोगों ने दर्जाने के काम किए। आगे ऐसी बहुत सारे कार्यक्रम की फैसला लिए हुए हैं जो हमारा आदरणीय महामंत्री जी ने, जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, कलेक्टर के लेवल पर और मंत्रालय के सामने और आखिर में हमारी पार्लियामेंट के सामने विशाल प्रदर्शन करने का भी फैसला है। तारीख निर्णय करना बाकी है। अगर सितंबर महीने तक अगर इसकी कोई निर्णय नहीं होगा, आगे लड़ाई का भी फैसला जॉइंट एक्शन फोरम करना है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, जब भारत रेल की बात कर रहा है तो आपको मालूम है कि जो हिंदुस्तान के अंदर जो भारत रेल अगर नहीं होगा तो गरीबों का हाल होगा। आज आप वंदे भारत एक्सप्रेस, भले ही हमारे प्रधानमंत्री जी ने मध्य रेल के लिए 2 गाड़ी चलाया होगा, चाहे शिरडी के लिए और सोलापुर के लिए, हमारे लिए गर्व की बात है, लेकिन उसकी भाव इतना है, आज के दिन में भी वो गाड़ी का ऑक्यूपेंसी 40% है। तो कितने लोग उसमें हमारे जो भारतवासी जा पाएगा हमें नहीं पता। तो एक तरफ टेक्नोलॉजी की बात है, दूसरी तरफ हम लोग कितनी उसमें यूज़ कर पाएगा उसके सवाल है। तीसरी बात मैं आपको कहना चाह रहा हूँ, पिछले साल में नवंबर 22 तारीख को एक विशाल महामोर्चा हम लोगों ने खास करके मध्य रेलवे के अंदर महाप्रबंधक के सामने हम लोगों ने किया था। आप विश्वास न करो तो 20 हजार लोग हमारे रेल की कर्मचारी, जो 25,000 से अधिक तनख्वाह पाने वाले कर्मचारी लालम होकर उसमें भाग लेने के काम किए। क्योंकि इसलिए मध्य रेल के अंदर ही केवल 28,000 सेफ्टी से जुड़ा हुआ वैकेंसी है। तो आपको पता है कि आप लोग भी भुसावल के अंदर है, जो इंजीनियरिंग की कर्मचारी, कुछ दिन पहले आपने देखा होगा लासलगांव के अंदर जो मनमाड और नासिक के बीच में जो घटना हुआ, दुखद घटना है। 4 कर्मचारी सुबह के समय में उनकी मृत्यु हुआ टावर वैगन से। GM के साथ में हमारे भी बात हुआ, GM को भी बड़े दुख हुआ। तो किसी इंसान की जान जाने के सवाल है, हर इंसान को दुख होगा। GM भी कह रहा था कि इस किस बात के लिए हुआ, किस बात के लिए, उसका मुख्य कारण है हमारे पास कर्मचारी की संख्या कम है। उस बात इसलिए हुआ क्योंकि जो इस तरीके से काम करते हुए जो कर्मचारी सेफ्टी के नज़र में रखते हुए इंडियन रेलवे इंजीनियरिंग मैनुअल के हिसाब से इस तरीके कोई ब्लॉक में काम करता है, तो कर्वेचर में कितनी कर्मचारी भावटा दिखाते हुए खड़ा होना चाहिए, उसके भी फुलफिलमेंट करने के लिए हमारे पास कर्मचारी नहीं था। ये सब उसके कारण है। अब उसको उनके लिए एक तरफ है, तो मेरा कहने मतलब वैकेंसी जिस प्रकार, तो 20 तारीख को हम लोगों ने नवंबर में जो मोर्चा किया, तो उसके अंदर एक मुद्दा था 28,000 वैकेंसी जो मध्य रेल के अंदर, मैं मध्य रेल की बात कर रहा हूँ, भारत रेल की बात नहीं कर रहा है। तो किसी MP MLA ने पूछा तो उसकी जवाब में धानवे साहब ने जवाब दिया था कि 28,000 वैकेंसी पिछले साल में उन्होंने कहा था कि मध्य रेल के अंदर है। और हर महीने के अंदर हर मंडल के अंदर करीब 150 से अधिक कर्मचारी सुपर एनुएशन सेवानिवृत्त हो रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी संख्या बढ़ रहा है। तो हम लोग उस महामोर्चा करने के बाद कम से कम मध्य रेल के अंदर 11,500 लोग इस अप्रैल महीने तक के अंदर भर्ती हो रहा है। लेकिन 11,500 आने के बाद भी मुझे लगता है फिर भी 20,000 से अधिक वैकेंसी होगा, क्योंकि सुपरएनुएशन में सेवानिवृत्ति होकर लोग जाते रह रहा है। तो हम लोग किसी भी कार्यक्रम के लिए हम लोगों को लगता है आंदोलन के बगैर चलने वाला नहीं है। सरकार से अगर भर्ती करने की बात करेगा तो कहते हैं कि क्लास 4 कर्मचारी को हम भर्ती नहीं करेंगे, आउटसोर्स करेंगे। आउटसोर्स क्यों करना चाहते हैं, बहुत बड़ा विषय, क्योंकि उसमें मीडिया का सहयोग लगेगा। क्योंकि पहले जो हमारा रेल के अंदर जो कर्मचारी कर रहा था,
जो भुसावल स्टेशन के अंदर भी सफाई करने के लिए जो कर्मचारी हुआ करता था, जो हमारा बहादुर हिल की कर्मचारी हुआ करता था, उसके कम से कम जो मिनिमम जो वेजेस है 25,000 के ऊपर मिलते थे। आज उसी पे जगह पे सरकार आउटसोर्स करके किसी ठेकेदारी कर्मचारी को लगाना चाहता है। उस बेचारे को मुझे नहीं लगता कि महाराष्ट्र राज्य सरकार के या केंद्र सरकार की जो न्यूनतम वेतन जो नियमानुसार मिलना चाहिए वो भी मिलता होगा। मुझे शंका है, नहीं मिल रहा है, क्योंकि वो सोचता होगा कि 25,000 की जगह में 3 लोगों को इस्तेमाल किया जा सकता है। जो 25,000 की कर्मचारी होगा तो सरकार को शायद लगता है लायबिलिटी है। लायबिलिटी इसलिए है क्योंकि उनको यूनियन है, उनको अधिकार को बात करने के लिए लोग हैं। वो 8 घंटे के ऊपर बात नहीं करेगा, नियम से काम करेंगे। अगर किसी गरीब आदमी को लिखा पढ़ा होने के बाद में भी हमारे देश के अंदर नौकरी नहीं मिल रहा है, उसको अगर ठेके में अगर नौकर बना के लगा देगा, ना अधिकार की बात करेगा, ना घंटे की बात करेगा, ना पैसे की बात करेगा, जितने चाहे उतनी गुलामगिरी करा के ले सकता है। तो ये सब चीज़ पे सारी चीज़ों में हमारी विरोध है। दूसरा, आपको मालूम है जितनी प्राइवेटाइजेशन के बारे में बात करता है, जो सरकार तो कहते हैं कि हम प्राइवेटाइज नहीं करेंगे, लेकिन परसों आपके मीडिया के जरिए हमने पढ़ा, आपको मालूम है कि 200 वंदे भारत एक्सप्रेस जो लाइट वेट वंदे भारत एक्सप्रेस जो स्लीपर मोड का बनाने जा रहा है, उसकी टेंडरिंग हो चुका है। तो आल्स्टम कंपनी जैसा जो कंपनी है सीमेंस, वो उसमें पार्टिसिपेट कर रहा है। मतलब ये खुल्लम हमको समझ में आ रहा है कि हमारा ICF जो इंटीग्रेटेड कोच फैक्ट्री जो चेन्नई के अंदर है, ये इसका मतलब ये गाड़ी नहीं बना पाएगी। ये गाड़ी 130 करोड़, उसके अंदर आपके मीडिया के अंदर ही लिखा है उसके एक गाड़ी का कीमत 130 करोड़ होगा। तो सवाल ये है कि वो गाड़ी अगर 200 गाड़ी अगर बाहर से टेंडरिंग होकर अगर आएगा, उसको उस गाड़ी के हिसाब से उनकी जो एग्रीमेंट के हिसाब से 10 साल से 15 साल तक उसकी मरम्मत भी वही करेगा। तो आखिर में सवाल होगा जो बहादुर हिल के अंदर जो हमारे कोच की रिपेयर करने के लिए जो कर्मचारी है, इस तरीके से अलग अलग विभागों को संभालने के लिए हमारे जो कर्मचारी है, इसका क्या होगा। तो उसकी हमें ऐसा लगता है कि आने वाले दिनों में बहादुर हिल एयर इंडिया ना बन जाए। तो इसलिए हमारा शक्ति प्रदर्शन का मतलब है केवल न्यू पेंशन स्कीम ही नहीं है, जो बहादुर हिल के अंदर इस तरीके से लगने वाली सारे बीमारियों के लिए एक हम लोगों का तरफ से एक संगनाद भी है। भाई इसको नहीं रोका तो बहादुर हिल के अंदर हड़ताल होगा, और हड़ताल होगा सबसे आगे हमारा यूनियन रहेगा, लाल झंडे की यूनियन रहेगा। इसमें कोई सवाल नहीं। कोणी भिडणार नाही, कोणी नडणार नाही, आपला जबराट दरार आहे रे. तुला कळणार नाही, तुला भळणार नाही, आपला डेंजर कारभार आहे रे. का उडतोस रे, भिडतोस रे, कावळ्यांचा बनवून ठेवा. आपली टोळी हाय वाघाची रे, तू खपशील नडशील जावा. इथं तिथं या हवा देखू जहा, हाय आपलीच हवा. इथं तिथं या हवा देखू जहा, हाय आपलीच हवा. Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.